Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are dear students? I'm Roshin Sarwar, and today we're going to learn the last theoretical topic of this chapter, the chapter number 2. As you know, chapter number 2, kinematics. So in today's lecture we are going to learn the third equation of motion. So third equation of motion जब आपके पेपर्स में आती है तो ये तीन तरह के सवाल आ सकते हैं. सो नंबर 1 के प्रूव करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करें, प्रूव करें या उनको डिराइव करें. सेकंड ये है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली. कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है. और लास्ट आ सकता है प्रूव 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. इन तीनों सवालों के जो जवाब हैं वो क्या है, वो एक ही जवाब है. तो चलें जी जवाब तलाश करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलें जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया इसका, लेकिन इस टॉपिक के लिए हम एक ग्राफ अगेन से बना लेते हैं. हमारे पास एक होनी चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ की वर्टिकल लाइन और एक होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन एज वी नो, ये अब आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर लिया है. तो इस तरह की हमारे पास 2 लाइंस होनी चाहिए और फिर सामने डॉटेड लाइन, और फिर इसको हमने मैच कर दिया, इसको कर दिया हाफ, और फिर पॉइंट्स के नाम रख दिए ओ ए बी सी एंड डी. क्लियर? यहाँ पे ये हमारी थी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, क्या वेलोसिटी थी? फाइनली, क्योंकि स्पीड टाइम है तो इसलिए मैंने ये लिख दिया. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. तो अब हम चलते हैं इन पॉइंट्स के साथ थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं. यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन थी जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. ये था गेन इन स्पीड 80. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. थर्ड इक्वेशन में आपने क्या फाइंड आउट करना होता है? आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैलकुलेट करना होता है. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, या टोटल एरिया भी आप कह सकते हैं. तो टोटल डिस्टेंस हमारा ऑब्वियसली एस ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम किसी और तरीके से कैलकुलेट करेंगे जिसको हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू एस. दैट इज इक्वल्स टू एस. अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो कुछ लोग करते हैं सम ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई बाय हाइट. वो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि इस तरह टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं कि हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ, ये वैसे आसान है करना, पैरेलल लाइंस या पैरेलल ये जो हाइट्स होती हैं उसको पैरेलल लाइन भी कह लें या हाइट कह लें. और दूसरा क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय इसकी जो लेंथ है या हाइट है ये. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बनता है सम ऑफ पैरेलल लाइन. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. पैरेलल साइड्स होता है आई थिंक. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो चलें देखते हैं या उसकी और पैरेलल लाइंस पहले चेक करते हैं क्या कौन कौन सी हैं. 2 हैं, एक है 1/2 ओ ए प्लस. ये बच्चों 2 तरीक़ों से मैं आपको बता रही हूँ सम ऑफ पैरेलल लाइंस का. कुछ इस तरह ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी. अब ये जो एच है या इसकी जो लेंथ है टोटल वो ये है जिसको हम ओ डी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ओ डी. तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का. और दूसरा तरीका आप देखें वो डायरेक्ट है कि आप देखें यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो इसके हाफ है. तो हम कह सकते हैं ओ ए प्लस बी डी. ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? बी से ओ ए डिस्टेंस प्लस बी डी, वही हो गया सम ऑफ पैरेलल लाइंस. और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2. आपकी बुक में कुछ इस तरह दिया हुआ है. तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी. और ये ओ डी वही लेंथ आ गई है जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको बच्चों यहाँ पे आना चाहिए. तो ये बन जाएगा 2s इज इक्वल्स टू
ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी। क्लियर। और अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस पार्ट से, ओ डी से। अब बच्चों हमारा पर्पस है इस ओ डी को कैंसिल आउट करना, तो वो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बी सी ओवर ओ डी। ये वाला पार्ट हम फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ के आए थे, जो इसका मतलब ये भी था बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल था, एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये आप फर्स्ट इक्वेशन पढ़िए तो उसमें आपको इजीली अवेलेबल है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे इधर से भी और इधर से भी, तो लुक 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी। ठीक है, बी सी ओवर ओ डी इंटू एस इज इक्वल्स टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये वैल्यूज़ हमारी वैसे ही हैं, ओ ए प्लस बी डी, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम वैसे ही लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओ डी के साथ, तो यहाँ पे ओ डी तो वैसे ही रहेगा, बट इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, तो हम इधर से भी इस ब्लैक वाले मार्कर से हम कर लेते हैं बी सी ओवर ओ डी। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने पहले क्या किया, सम ऑफ पैरेलल लाइंस डिवाइडेड बाय 2 इस तरह ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से, और मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ओ ए प्लस बी डी बाकी रह गया, और ओ डी को भी साथ लिख दिया। फिर हमने बच्चों नेक्स्ट देखा कि इस ओ डी को कैसे कैंसिल आउट किया जा सकता है। उसके लिए ईजी फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ओ डी। तो जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो वन वैल्यू इज़ गोइंग टू बी कैंसल्ड, दैट इज़ ओ डी एंड ओ डी। तो ये आपका रह जाएगा 2, और ये जो आपने स्लोप ऑफ द लाइन बनाई है इसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ए। तो आपने इसकी बजाय आप ए एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बाकी वैल्यूज़ को आप नॉर्मली जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखें, ओ ए प्लस बी डी। क्लियर। अब बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बी सी, क्या बचेगा, बी सी। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी, तो 2a एस इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी। क्लियर। बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो बी सी की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे लिख लिया, चलें उस तरफ दोबारा लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 2a इज इक्वल्स टू, बताएं साथ साथ बोलें, ओ ए प्लस बी एंड डी, और फिर बी डी माइनस सी डी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 2as इज इक्वल्स टू, ओ ए की वैल्यू क्या होती है, वी आई, अब आपको याद होनी चाहिए, ओ ए की वैल्यू है वी आई, बी डी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, बी से डी तक होती है वी एफ, तो हम उसकी वैल्यू भी प्लस वी एफ ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह बी डी की क्या वैल्यू होती है, वी एफ, पुट कर देंगे वी एफ, और फिर हम पुट करेंगे माइनस सी डी, तो सी से डी तक जो वैल्यू है वो वी आई है। इट मीन्स ओ ए और सी डी सेम है, उनकी वैल्यू वी आई। तो बच्चों आपने इसको कंबाइन फॉर्म में लिख देना है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे आया मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। इस स्क्वायर के लिए आपको देखना पड़ेगा मैथ्स का ये रूल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक सवाल तो ये है कि a प्लस बी ए माइनस बी को हमने इस तरह अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। दूसरा सवाल ये बनता है कि वी एफ पहले क्यों आया, क्योंकि वी एफ की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन, वी आई की वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो इसीलिए हमने
उसको बाद में लिखा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, हमारी थर्ड इक्वेशन, एंड वी हैड प्रूव इट ग्राफिकली। सो आज की इस लेक्चर में अगर हम समरी करें तो हमने 3 सवालों का जवाब ढूंढा, जो कि एक ही जवाब है। वो 3 सवाल कौन कौन से थे? पहला सवाल है कि फाइंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा है डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, और थर्ड है प्रूव एस इज टू एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि ये जो वी एफ है इसको ऐसे नहीं लिखते जैसे मैंने लिखा हुआ था, बल्कि ऐसे लिख देते हैं, तो ये उनका रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चों आपने इसको ऐसे इसके फुट में लिखना है वी एफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने वी एफ सारा कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो जैसे हमने इस लेक्चर में ड्रॉ किया तो आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया तो आप भी इसी तरह डिराइव कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, अपने माँ बाप बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अपना फ्यूचर संवारें। पाकिस्तान की भी अपना फ्यूचर संवारने से आप हेल्प कर सकते हैं और अच्छे जो है इंसान बन सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।